7 नवंबर को अपना काम स्टार्ट किया अर्बन ग्रिल के नाम से। और मेरा अपना नाम साइमा नाज है। और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ करूं लाइफ में, तो मैं फ्री नहीं रहना चाहती। मैंने कि कोई एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे मतलब बर्थडे पार्टीज़ में भी जा रहा है खाना, घरों में भी जा रहा है, इवन DHA, गुलबर्ग ग्रीन्स, F6 F7, मतलब पिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन ऑल ओवर हर जगह ही मेरा फूड जो है ना ऑर्डर आ जाता है। आजकल लोगों को जो भी आपके पास हुनर है, ज़रूरी नहीं कि फूड का ही हो, किसी भी किस्म का आप करना चाहते हैं काम आप कर सकते हैं। और मेरे तो ख्याल लोग बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। रिटायरमेंट की उम्र और आरामदेह जिंदगी की ख्वाहिश, ये सोच होती है हर सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट से कबल। मगर साइमा नाज ने ये सब करने के बजाय मंसूबा बनाया कुछ और ही। इनका कहना है कि इन्हें फरागत पसंद नहीं। इन लम्हात को किसी मशगले या आराम में जाया करने के बजाय उन्होंने एक मुस्बत कदम उठाने की ठान ली। साइमा नाज ने ऐसे कारोबार को चुना जो इनका शौक भी था और एक ख्वाब भी। मैंने माशाल्लाह 7 नवंबर को अपना काम स्टार्ट किया अर्बन ग्रिल के नाम से। और मेरा अपना नाम साइमा नाज है। और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ करूं लाइफ में, तो मैं फ्री नहीं रहना चाहती। मैंने कि कोई एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो फिर कोरोना की वजह से, वैसे ही आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत ही घर में रह के बंदा बोर हो रहा था। तो मैंने माशाल्लाह, और हुनर भी था, मेरे बच्चों की शादी भी हो गई, तो फैमिली वाले मेरा खाना हमेशा से ही पसंद करते थे। तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ कोई अच्छा हाइजीनिक हेल्दी फूड जो है ना लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे मतलब बर्थडे पार्टीज़ में भी जा रहा है खाना, घरों में भी जा रहा है, इवन DHA, गुलबर्ग ग्रीन्स, F6 F7, मतलब पिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन ऑल ओवर हर जगह ही मेरा फूड जो है ना ऑर्डर आ जाता है, कोई ना कोई मेरा माशाल्लाह। और अभी मैंने रमज़ान की वजह से ये फ्रोज़न फूड स्टार्ट किया, वो भी माशाल्लाह मेरे जहाँ जहाँ भी गया है सबकी फ़ीडबैक और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, पॉजिटिव, और सब लोगों ने बहुत पसंद किया। साइमा का कहना है कि इनके इस कारोबार में इनके घर वालों ने भी बहुत मुआवनत की, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो करना चाहती हैं इसमें कामयाबी ज़रूर इनका साथ देगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को जो है ना कोई इतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा कि आप करो, आपको शौक़ है आप करो, उनको पता था। तो इसी तरह मेरे बच्चों को भी पता था कि अम्मी जो है मतलब अच्छा कुछ ना कुछ कर रही हैं और अच्छी एक्टिविटी कर रही हैं होम फूड का, तो उनको पता है। वो शुरू से ही मेरे बच्चे खाते रहे, तो कहते बहुत अच्छा आपका टेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने बस ये शुरू कर दिया। वॉइस ऑफ उर्दू के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान साइमा नाज ने बताया कि इनके खानों के मेन्यू में दुनिया के मुतादिद ममालिक के खाने शामिल हैं। अर्बन ग्रिल के मेन्यू में मैंने तो मतलब मेरा पाकिस्तानी फूड भी हैं, चाइनीज़ भी मैंने अभी कर लिया सारा, सूप भी हैं, सैलड्स भी हैं, बर्गर्स हैं, बारबेक्यूज़ हैं, मतलब काफ़ी वैरायटी है। जो चाहें, लज़ानिया है, पिज़्ज़ा है, इवन सब कुछ, आइसक्रीम है, निहारी है, हलीम है, बिरयानी है, पुलाव है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ बना ले। साइमा के खानों की धूम पूरे इस्लामाबाद में है और इसमें सबसे बड़ा रोल डिजिटल मीडिया का भी है। साइमा नाज का कहना है कि इस काम के लिए इनकी मुआवनत इनकी बेटी ने की है। असल में मेरी बेटी की अपनी भी कंपनी है गो डिजिटल वर्ल्ड के नाम से, तो उसको मैंने देखा था वो अपना बड़ा अच्छा मैनेज कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मेरा भी तुम फेसबुक इंस्टाग्राम में मुझे ले आओ, ताकि लोगों को मेरा होम फूड का ना पता चले। इसलिए मैं उसमें तो इतनी अच्छी नहीं थी। बाकी मैं व्हाट्सएप वगैरह, ऑर्डर लेना, ग्रॉसरी करना, कुकिंग करना, मैं बाकी सब मैनेज कर लेती हूँ। साइमा नाज के मुताबिक इनके कारोबार की कामयाबी का सबसे बड़ा राज मुकर्ररा वक्त पर खरीदारी, सफाई का खास ख्याल रखना और बर वक्त डिलीवरी है। और ये तमाम जिम्मेदारियां ये खुद ही सरअंजाम देती हैं। मैं जो हूँ ना हमेशा हाइजीनिक, मतलब साफ़ सुथरी जगहों से चीज़ लेना पसंद करती हूँ। मेरा मटन, बीफ वगैरह सब अच्छी जगह से, मतलब सौदा साहब ये वैरायटी F7 से आता है, सौदा साहब से, ऐसी जगहों से आ रहा है। और अहबाब का मतलब अच्छी जगहों से मैं सारे ग्रोसरी लेके आती हूँ। फिर 1 वीक का मैं मतलब रख लेती हूँ अपने पास। फिर वीकेंड पे या शाम के जब ऑर्डर्स में, ज़्यादातर ऑर्डर्स मेरे मॉर्निंग में या इवनिंग तक होते हैं। जब इवनिंग से मैं ऑर्डर से फ्री होती हूँ फिर मैं शाम को चली जाती हूँ, फिर ग्रोसरी करके ले आती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ क्या चीज़ ख़त्म है क्या नहीं। तो शुक्र है मैं, और फिर फजर के नमाज के बाद मैं अपनी कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ।
साइमा के मुताबिक कारोबार में तरक्की के लिए अपने शौक की तकमील और इंसान जो चाहे इसे अगर वही करने की ठान ले तो कामयाबी यकीनी है। बस मुस्तकिल मिजाजी का दामन थामे रखिए। आजकल लोगों को जो भी आपके पास हुनर है, जरूरी नहीं कि फूड का ही हो, किसी भी किस्म का आप करना चाहते हैं काम आप कर सकते हैं। और मेरे तो ख्याल है लोग बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब बहुत, मेरे तो जब से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी फीडबैक्स मिली हैं। तो मैं कहती हूँ कि लोगों को ज़रूर अपना स्टार्ट लेना चाहिए, चाहे वो कुकिंग में करें, चाहे वो जो भी उन हुनर है उनके हाथ में उनको करना चाहिए, चाहे एक आइटम से कर लें। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसलिए मुझे शौक़ है, वरना आप 1-2 आइटम से भी आपका आराम से चल सकता है। साइमा नाज और इनका कामयाब कारोबार इन लोगों के लिए मिसाल है जो उम्र ढलने का शिकवा लिए इस जिंदगी के हसीन लम्हात और अपने शौक को अधूरा छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि अब वक्त नहीं रहा। मगर जो वक्त की कदर करते हैं इनके लिए हर लम्हा जिंदगी से भरपूर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन टीम अभी तकरीबन 3 to 4 हो गई है। स्टार्ट जब मैंने लिया था एक मैं थी, एक मेरे पास हेल्पर था बस। अब वो आस्ता आस्ता मेरे पास 2 हेल्पर हो गए हैं, एक लेडी हो गई है सुबह से शाम तक, और राइडर्स का मैं करीम बाइक के थ्रू भेज रही हूँ फिल वक्त। वॉइस ऑफ उर्दू के साथ मैं हूं नोमान मकसूद। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे।